हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूके के कंजर्वेटिव पार्टी के नई नेता लिज ट्रस, जो कुछ दिनों पहले पीएम बनी थी, वो महज 44 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दी और भारत मूल की ऋषि सुनक को यूके के अब अगला पीएम चुनती है। लिज ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो ब्रितानी इतिहास में सबसे कम वक्त तक इस पद पर रहे। आज शाम अपने आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के बाद अब वहां नए प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले ये जान ले कि बोरिस जॉनसन के रहते हुए और उनके जाने के बाद भी यूके की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई थी और इसके जिम्मेदार सिर्फ बोरिस जॉनसन की नीतियां थी। और यही नहीं, बोरिस जॉनसन के ऊपर कई एलिगेशन थे। जब उनके ही एक पार्टी के नेता ओवन पीटरसन का सस्पेंशन हो रहा था, तब बोरिस जॉनसन उस सस्पेंशन को रोकने का पूरा प्रयास करता है। दरअसल ओवन पीटरसन लॉबिंग के रूल तोड़े थे, इसलिए लोगों के मन में ये था कि आखिर बोरिस जॉनसन एक करप्ट इंसान को क्यों बचाने का कोशिश कर रहा है। दूसरी गलती 30 नवंबर 2021, जब पूरा देश कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में था, तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी भर्ती करने लग रहा था, गैदरिंग करने लग रहा था, जबकि लोगों को कहा जा रहा था घर के अंदर बैठो, किसी से मत मिलो जब तक इमरजेंसी सिचुएशन न आए। वही एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले पार्टी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। इसे पार्टी गेट कहा जाता है। फुल रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार पार्टी करी थी। ऐसे ही कई एलिगेशन के कारण बोरिस जॉनसन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन की इस्तीफा देने के साथ अब बारी थी नए पीएम चुनने की और इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक के बजाय लिज ट्रस को अपना नया नेता चुना। लिज ट्रस देश की अगली प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने विश्वास दिलाया था वो देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से सही कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। वादे पूरे करने के चक्कर में देश की इकोनॉमी की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई थी, क्योंकि उनके चांसलर क्वासी क्वार्टेंग का मिनी बजट जो लिज ट्रस के कार्यकाल में बनाया गया था, वो सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि क्वार्टेंग के बजट में लगभग 43 अरब पाउंड की टैक्स कटौती की बात रखी गई थी, जिससे लोग तो खुश हो गया था, उन्हें अब कम टैक्स पे देना होगा। लेकिन बात तब बिगड़ गई। ऐसा करने के लिए सरकार को बैंक से कर्ज लेकर पैसे जुटाने का सुझाव दिया गया था। टैक्स कटौती के लिए इतना बड़ा कर्ज लिए जाने का खबर ने बाजार में हलचल मचा दी। ऐसे में हालत खराब हुई तो अपने को उससे बचाते हुए लिज ट्रस को अपने दोस्त क्वार्टेंग को पद से हटाना पड़ा और टैक्स कम करने का तमाम प्रोविजन को वापस लेने का डिसीजन के ऐलान हुए। लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी और लिज ट्रस बेहद नाजुक कंडीशन में आ गई थी। प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बिगड़ गई जब लिज ट्रस के अपने ही पार्टी मेंबर्स उनके ही खिलाफ बोलते नजर आए। इस सिचुएशन में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पार्टी के गृह मंत्री सुहेला ब्रावर्मैन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सुहेला ब्रावर्मैन ने अपने पर्सनल ईमेल से बेहद ही सेंसिटिव मसले पर अपने एक संसद साथी ईमेल भेजा था, जिसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। अब ऐसे में पार्टी की छवि और भी ज्यादा खराब होते चले गए। अंत में लिज ट्रस को मानना पड़ा कि वो जिस वादे के साथ आई थी उसे पूरा करने में नाकाम रहे और उसने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। I am resigning as leader of the Conservative Party. और इसी के साथ फिर से एक बार संसदों के पास अपना नया नेता चुनकर देश को नया प्राइम मिनिस्टर देने की बारी थी और इस बार फिर से चेहरे को लेकर बहस हुई और पार्टी के संसद ने इस बार ऋषि सुनक को अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। अब उनके कंटेंडर पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। लिज ट्रस या उसके अलावा बाकी जितने भी नेता थे वो सब पीएम के रेस से बाहर हो चुके हैं। इसी के साथ ऋषि सुनक यूके के पहला नॉन व्हाइट प्राइम मिनिस्टर होंगे जो एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और ये इतिहास में बड़े बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। ऋषि सुनक जिस पार्टी से पीएम बने हैं उस पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी है और ये एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। यूके में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी। और इस वक्त यूके में कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है। आपको बता दूं कि बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक ये सभी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी से हैं। ऐसे में शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर ये सभी एक ही पार्टी के हैं तो ये आपस में कम्पीट कैसे कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, यूके में पार्टियां नहीं बदल रही है बल्कि सेम पार्टी के अंदर पावर स्ट्रगल हो रही है। कभी कोई पीएम बन जाता है तो कभी कोई और पीएम बन जाता है। ये तो बस मेजोरिटी का खेल है बॉस। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर में हुआ था, यानी वो इंडिया से जाकर वहाँ बसने वाले नहीं बल्कि वही के पैदाइश हैं। ऋषि सुनक के पिता डॉक्टर और माँ उनकी डिस्पेंसरी चलाते थे और वो दोनों भारत में पैदा नहीं हुए थे। ऋषि के पिताजी का जन्म केनिया तो उनकी माताजी का जन्म तंजानिया में हुआ था। बाद में वे दोनों वहाँ से ब्रिटेन के साउथहैम्पटन चले आए और वही ऋषि सुनक का जन्म हुआ। उनके ग्रैंड पेरेंट्स गुलाम भारत के पंजाब प्रोविंस से आते हैं जो पाकिस्तान में है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स पंजाब से पहले गए ईस्ट अफ्रीका में कुछ सालों बाद वहाँ जगह जगह
रिवोल्ट होने लगी। अनासा ईदी अमीन जो पूरे एशियन लोगों को अपने देश से बाहर कर रहा था और इसी के कारण इंडियन लोगों को ईस्ट अफ्रीका छोड़कर भागना पड़ा। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऋषि सुनक ने फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और फिर इनके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया और यही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी मुलाकात हुई अक्षिता मूर्ति से, जो अब ऋषि सुनक की धर्मपत्नी है और नारायण मूर्ति की बेटी। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर है और ऋषि सुनक उनके दामाद। ऋषि सुनक अपने स्टडी कंप्लीट कर लेने के बाद इन्होंने USA में भी काम किए ग्रीन कार्ड लेकर कुछ समय के लिए। बाद में इन्होंने ग्रीन कार्ड छोड़कर पूरा फोकस UK में डाली। उसके बाद इन्होंने 2001 से 2004 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में एनालिस्ट के तौर पे काम किए और उसके अलावा हेज इन फर्म्स में भी पार्टनर्स रहे। इन्होंने पहले करियर को मजबूत किया फिर पॉलिटिक्स में एंट्री किए। ऋषि सुनक पॉलिटिकल करियर के बारे में बात किया जाए तो साल 2015 में इन्होंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंजर्वेटिव पार्टी तरफ से खड़े हुए, यानी कि इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ी और जीते। ब्रेक्जिट के समर्थन करने वाले नेता में से एक थे, जिस वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। अगर आपको ब्रेक्जिट के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि कुछ सालों पहले ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने फिर खुद को उस ग्रुप से विड्रॉ कर लिया। इस पर पूरा ब्रिटेन दो मत बने, एक जो इस फैसले की सपोर्ट करने वाले और दूसरा उसको विरोध करने वाले। लेकिन ऋषि सुनक पहले वाली कैटेगरी में आते थे। ऋषि सुनक का ऐसा मानना था कि ब्रिटेन खुद को डेवलपमेंट करने में सक्षम है, उसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार ने ऋषि सुनक की फाइनेंस की नॉलेज को देखते हुए उन्हें ब्रिटेन के चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और फिर ऋषि सुनक के अच्छे काम को देखते हुए 2020 में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनाया गया। अब चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्या है? आपको बता दूं कि चांसलर ऑफ द एक्सचेकर सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगर फाइनेंशियल मैटर की बात करें तो कुल मिला के देश के जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे या फाइनेंशियल डिसीजन, ये सब चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के हाथ में होती है। अब बात यह है कि महज 7 सालों के अंदर इनका कद इतना कैसे बढ़ गया कि लोगों ने इन्हें PM के तौर पर भी दिखना शुरू कर दिया। तो इसका सीधा जवाब है कोरोना। जी हाँ, जब ब्रिटेन में कोरोना की मार बहुत बुरी थी तब ऋषि सुनक की मेहनत और नीति का नतीजा था कि कोरोना काल में भी ब्रिटेन के सभी वर्ग के लोग उनके काम से पूरी तरह से खुश थे और लोगों की वजह नहीं घटी। आज भी कोरोना काल में UK की स्थिति को ठीक करने के पीछे ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। और तो और वो बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 222 नंबर पर आता है। इनके पास खूब सारे पैसा है जो इन्होंने अपने मेहनत और लगन से कमाया है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है, अगर ब्रिटेन में आर्थिक संकट जैसे कई संकट देश में उत्पन्न न होते तो, या फिर लिज ट्रस अपने वादे को पूरे करने में नाकाम न होते तो शायद UK के लोग उस केस में ऋषि सुनक को देश के PM न चुनते। आपका क्या राय है इस मामले में? जरा हमें कमेंट करके बताइए ना।